नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो, अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया। देखिए, कक्षा 10 के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। वो भी बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में, एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। तो क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें सब मिल जाएगा। निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो वो अभाज्य संख्या, पहले समझ लो अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने आप या किसी सिंगल बॉन्ड से ही कटती है, सिंगल संख्या से ही कटती है। देखो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः कट जाती है, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 12। अब देखो ये संख्या होती है। अब वो पूछ रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मैंने यहां लिख दी है, तो निम्नतम अब सबसे छोटी कौन सी हो गई? 4। और निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। तो इन दोनों का क्या निकालना है? मासा HCF निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हल। निम्नतम भाज्य संख्या यानी कि 2 है, अभाज्य संख्या और क्या है हमारी दूसरी संख्या 4। इन दोनों का क्या निकालना हमें? HCF। तो देखो 2 का गुणनखंड कर लो, 2 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1। 4 के गुणनखंड कर लो तो 2 गुणा 2। अब देखो HCF क्या हो जाएगा हमारा? जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2। तो 2 क्या हो गया हमारा? HCF। तो यही उसने पूछा था कि HCF क्या होगा, तो 2 हो गया हमारा HCF। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 44 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या क्या है? हमारी 120 और 144। HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए गुणनखंड कर लो 120। तो हम 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 0 का 0, 2 से काटो, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो देखो HCF हमारा पहले संख्या का गुणनखंड कर दो। 120 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, सॉरी 3 गुणा 5। 144 का कर लो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 9 12, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो 3 एकम 3। अब देखो 144 का क्या होगा? 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो दोनों में जो कॉमन मिले, तो देखो एक तो कॉमन हमारे पास ये है, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है और एक कॉमन ये है। तो HCF बराबर एक जोड़ा ये और एक जोड़े का ये और एक जोड़े का ये और एक जोड़े का ये। तो HCF बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। HCF कितना हो गया हमारा? 24। अब हमें क्या निकालना है? LCM। LCM किसी भी सूत्र से निकाल लो, तो L1 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा बराबर LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या क्या है हमारी? 120 गुणा दूसरी संख्या 144 बराबर
एलसीएम हमें निकालना है, गुणा एचसीएफ है हमारा 24। तो एलसीएम बराबर 120 गुणा 144। इधर एलसीएम रहने देते हैं, इस 24 को उठाकर इधर ले आते हैं तो यह आ जाएगा हमारा भाग में। अब देखो 24 पंजे 120, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर से एलसीएम बटा दो, 5 गुणा 144 बराबर एलसीएम 5 चौक 20, 20 का 0, 14 पंजे 70, 720 बराबर एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 720 और एचसीएफ था हमारा 24। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। यदि मासा 35 45 बराबर 5 तथा मासा 35 45 बराबर 63 गुणा ए, तो ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो हमारे पास संख्या क्या दे दी, ये दे दी 35 और 45। एचसीएफ बराबर, तो दोनों संख्या होगी तो एलसीएम गुणा एचसीएफ यही होता है। अरे पहली संख्या इधर देख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा सूत्र हो गया। तो देखो पहली संख्या हमारी क्या है 35 गुणा दूसरी संख्या 45, एलसीएम हमारा कितना दिया है 63 गुणा एचसीएफ कितना दिया है 5। अरे एचसीएफ ये दिया है 5 और इसका देखो एलसीएम 63 दिया है। अब देखो इसको करेंगे गुणा ए है, क्या है 63 गुणा ए गुणा 5। अब देखो इसको यहाँ रहने देते हैं, ए का मान हमें निकालना, तो ए हम इधर ले आते हैं। तो देखो 35 गुणा 45 और 63 और 5 गुणा में है, जब ऐसा इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे भाग में। 63 गुणा 5 ए बराबर, दोबारा समझ लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 35 गुणा 45 एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास 63 गुणा ए दिया है, लासा देखो 63 गुणा ए, और एचसीएफ ये दिया है देखो मासा 5 दिया है। जब हम ए का मान निकालना है, ए को इधर खींच के ले इधर बाहर लेके आ रहे हैं और इस संख्या को बकाए बची इस संख्या के पास लेके जा रहे हैं, तो गुणाकार में होने के कारण भाग में चली गई। अब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब 7 से काट दो 7, 7 निम 63, 9 बार में, इसे 9 से काट दो 45 को 5 बार में। अब हमारे पास क्या बचा 5, और तो कोई संख्या बची नहीं, तो ए बराबर 5 जो कि हमारा आंसर। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।